हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से वर्कशीट या कार्यपत्रक 32 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 8 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, आज हम महात्मा गांधी का आगमन और रॉलेट एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा विभिन्न आंदोलनों के बारे में जानेंगे और खिलाफत आंदोलन के बारे में जानेंगे आज के हम कार्यपत्रक में। तो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत वापस आए थे। बच्चों, ये बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद, वकालत पढ़ने के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन उन्होंने किया था और उसका नेतृत्व किया था और उसमें उन्होंने सफलता हासिल की थी। उसके बाद वो 1915 ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। बच्चों, उन्होंने शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलनों, चंपारण सत्याग्रह जो कि नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था 1917 ईस्वी में जो हुआ था, खेड़ा जो कि किसानों के लिए हुआ था 1918 ईस्वी में, और अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन था जो कि कपड़ा मिल उद्योग के मजदूरों का जो है आंदोलन था 1918 में जो हुआ था, के रूप में वो सामने आए। मतलब ये सारे आंदोलन के रूप में उनके सामने आए। 1919 में से 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलनों जैसे रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आइए बच्चों, अब हम रॉलेट सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। 1919 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था। बच्चों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है इसमें बाधित किया गया था रॉलेट एक्ट के तहत। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। कई सारे लोग मारे गए, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। तो बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में, जो कि बैसाखी का दिन था, जलियांवाले बाग में लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर मेन गेट से एंट्री करता है और सारे गेटों को बंद करा करके गोली चलवा देता है। ठीक है, जिसमें इस नरसंहार में अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी को वापस कर दे दिया था। बच्चों, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व में के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था, के ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज गुस्सा हुए भारतीय मुस्लिम इस संधि से आग बबूला हो गए। खिलाफत आंदोलन के नेताओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था। अर्थात खिलाफत आंदोलन का मेन उद्देश्य यही था बच्चों कि तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल किया जाए। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करे। बच्चों, ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए अब हम इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है बच्चों, 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए स्थानीय आंदोलनों को लिखिए। तो 1915 में इसका आंसर होगा 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए स्थानीय आंदोलनों, चंपारण जो कि नील की खेती के लिए किसानों के लिए था 1917 में, खेड़ा जो कि 1918 में था किसानों के लिए, और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए था और 1918 में जो था किया गया। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रॉलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया? तो इसका आंसर लिखेंगे 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था, जिसके कारण भारतीय नेताओं ने इस कानून का विरोध किया था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके नेताओं के नाम लिखिए। तो बच्चों खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था। इसके नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। तो बच्चों खिलाफत आंदोलन के बारे में हमने आपको बताया ही था, आप और भी डिटेल में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान को पूरे विश्व के मुसलमानों के खलीफा माना जाता था के ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। ठीक है बच्चों, और जलियांवाला बाग हत्या के कांड के बाद अंग्रेजों से गुस्साए हुए भारतीय मुस्लिम इस संधि से आग बबूला हो गए। उसके बाद बच्चों खिलाफत आंदोलन के नेताओं खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसका उद्देश्य यही था बच्चों कि तुर्की सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल किया जाए। इसके मुख्य नेता थे बच्चों मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया? तो अंग्रेजों की बढ़ती जातियों जिससे जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इसका आंसर लिखेंगे, मेरे विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता जा रहा था। आप अपने मन से भी सोच करके इसके प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।